अब बात है ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग जरूरी है। देखिए, हिमाचल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और यह फैसला जो है दिया गया है उस मामले में जिसमें राज्य सरकार ने अपने 2013 के जो तबादला सिद्धांत थे उनमें एक संशोधन किया था और एक कॉलम ऐड किया था उसमें संशोधन के जरिए। उसमें यह कहा था कि यदि सरकार का कोई ऑर्डर है ट्रांसफर का तो कर्मचारी वहां पे ज्वाइन करे, और अगर उसको वो ऑर्डर से उसको ऑर्डर से सहमत नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करे अपने अथॉरिटी को आगे, और वो अथॉरिटी 30 दिन के भीतर उसकी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेगी। अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन सही पाई गई तो फिर उसको अपनी वापस पिछली पोस्ट पे भेज दिया जाएगा, और पिछली पोस्ट पे जो कर्मचारी आया होगा उसको सेम उसी तरह से पीछे भेज दिया जाएगा जिस पोस्ट से वो वहां आया होगा। कोर्ट में ये केस ऑलरेडी चल रहा था। इससे पहले भी हाई कोर्ट में जब सुनवाई होती थी कर्मचारी मामलों की तो ये बात आती थी कि सरकार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है या तबादला सिद्धांत है उसमें रिड्रेसल के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। उसी प्रोविजन को यह सरकार ने ऐड किया था, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन से ही ऐड किया था। इसीलिए आज इस डायरेक्शन को जो ऐड करने की या इस तबादला सिद्धांतों में मॉडिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन थी उसको चैलेंज करने वाला जो पिटीशन चल रही थी हाई कोर्ट में उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब यह हुआ कि अब सरकारी कर्मचारियों को तबादला ऑर्डर के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट जाने के बजाय पहले रिप्रेजेंटेशन करना होगा विभाग में, फिर पर कि जिसने ट्रांसफर ऑर्डर किया है उसको रिप्रेजेंटेशन सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इस तरह का तर्क दिया गया था। लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने सारी चीजों को सुनने के बाद, राज्य सरकार का पक्ष भी सुनने के बाद, राज्य सरकार का ही पक्ष लिया है और यह कहा है कि ये जो व्यवस्था की गई है ये राज्य के कर्मचारियों को माननी होगी और उसी अनुसार फिर आगे काम चलेगा। ये अब किया गया है। तो अब जो तबादले हैं उसमें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने विभाग में ही पहले, कोर्ट जाने से पहले। ये व्यवस्था आप इसमें समझ लीजिए। अगली बात है जो अभी है टीचर अवार्ड एक्सटेंशन को लेकर। ये हाई कोर्ट से एक निर्णय हुए हैं। एक आज पटवारी के मामले में भी हुआ है जिसमें पेंडिंग क्रिमिनल केस पर प्रमोशन को नहीं दिया गया था, तो अब उसमें यह कह दिया गया कि जो कोर्ट ने यह कहा है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए रिव्यू डीपीसी की जाए। ये पटवारी थे कोई जिनको लेकर यह मामला गया था केस में हाई कोर्ट में। लेकिन इसके साथ एक फैसला है जो इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर अवार्ड को लेकर, जिसमें टीचर्स को, अवार्डी टीचर्स को 2 साल की एक्सटेंशन मिलती थी और एक इंक्रीमेंट मिलती थी। सरकार ने इसको बाद में पॉलिसी को बंद कर दिया था। हालांकि ये जो मामला है टीचर अवार्ड मिलने का, ये 2016 में इनको अवार्ड मिला है 5 सितंबर को, और इन्होंने रिटायर होना था 2022 में। 2 साल अगर इनको मिलते तो उस तरह से आगे इनको व्यवस्था उस तरह से होनी थी। बीच में सरकारों ने पॉलिसी को बदल दिया। अब कोर्ट ने यह फैसला दिया इसमें कि दिस कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द प्रेजेंट पिटीशन एंड अकॉर्डिंगली द सेम इज disposed of with the direction to the respondent to grant benefit of extension in service to the petitioner being his national awardee in terms of notification 24/9/2015 and 30/11/2015. Since petitioner has been fighting for his rightful claim for quite long, this court hopes and trusts that needful in terms of instant order shall be done, preferably within a period of 3 weeks पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ। ये भी संदीप शर्मा का ही जजमेंट है और इसमें ये कहा है कि जो इनको अवार्डी टीचर जो है इसको 2 हफ्ते के भीतर डिसाइड करें और जो इसके बाद फिर जो भी इनका बनता है उनको दिया जाए। 3 हफ्ते के भीतर करें, 3 वीक्स इसमें लिखा है। तो ये जो 2 ऑर्डर थे, दोनों ऑर्डर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद अगला मामला है पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी में जेई की भर्ती होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो इनकी जगह वर्क इंस्पेक्टर रखे गए हैं उनका क्या होगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज क्लियर किया कि लोक निर्माण विभाग में जेई नहीं रखे जाने के आरोपों को खारिज किया कि ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है कि जेई की भर्ती बंद कर दी गई है। यह भर्ती जल्दी ही निकलने वाली है। जहां तक जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर रखने की बात है तो वो एक अलग प्रक्रिया है, इसलिए विपक्ष जनता को गुमराह ना करे। दरअसल जल शक्ति विभाग ने एक नोटिफिकेशन कर रखी है कि जितने भी पद जेईओ के हैं वो अब वर्क इंस्पेक्टर से रिप्लेस होंगे। और पीडब्ल्यूडी के लिए हालांकि ऐसी नोटिफिकेशन हमने अभी तक हमारी
नजरों से गुजरी नहीं। अगर होगी तो हम इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी को लेकर मुख्यमंत्री ने क्लैरिटी कर दी, और जब सीएम ने क्लैरिटी कर दी तो उसके बाद कोई ज्यादा इसमें वो बनता नहीं है। तो ये एक दूसरी बात है। अब जेई के बाद कांगड़ा बैंक कैसे घिर गया वो आपको बताते हैं। देखिए